जय हिंद साथियों, आर के क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। कैसे होंगे? उम्मीद कर होंगे अच्छे होंगे आप लोग, ठीक ना। चलिए, हम का बताने वाले हैं हम अनुपात और समानुपात, ठीक ना। अच्छा, छठ है, आज छठ है। चलिए, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, जो हमारे यूपी और बिहार में खूब धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक ना। तो चलिए, आज छठ की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग के लिए। चलिए, अब सवाल थोड़ा सा देख लें, बात तो होती ही रहेंगी। सवाल देख लें। देखिए, अब थोड़ा सा आज विधि वाले सवाल लेके चल रहे हैं, जैसे प्रथम अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात क्या होता है, चौथा अनुपात क्या होता है, उस पर थोड़ा सा मेथड बता रहे हैं। मान लीजिए कि हमें निकालना है का कोई दे देगा सवाल, ठीक ना, पूरा बताए बाकायदे बना के लिखे हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि ए कामा बी तथा सी का निकालना हमें सर जी का प्रथमा अनुपातीय, क्या प्रथमा अनुपात क्या निकालना है सर जी? प्रथमा अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ऐसे विधि बता दे रहे हैं कि कोई आप लोग को याद करना होगा याद कर लेंगे, या चाहे बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे। हमें क्या निकालना है? प्रथमानुपात, जो बोलेगा उसी जगह यक्स मानना है, यानी प्रथमानुपात को कुछ मान लीजिएगा, दूसरा अनुपात को कुछ मान लीजिएगा, तीसरा बोलेगा तो तीसरा को मान लीजिएगा, चौथा बोलेगा तो चौथा को कुछ मान लीजिए, एक्स वाई जो भी मानना है। संख्या ऐसे, संख्या ए बी सी संख्या के रूप में 2 4 6 जैसे भी रहेगा संख्या, ठीक ना। तो ये मानना हमें निकालना है क्या? प्रथमानुपात। हमें क्या निकालना है? प्रथमानुपात निकालना है ना। तो देखिए, तो यक्स यानी प्रथमानुपात यक्स है, यक्स संबंधे ए समानुपाते बी संबंधे सी, ठीक। 3 संख्याएं देगी, प्रथमानुपात में 3 संख्याएं देगी। कौन संख्याएं देगी? 3 को। तो यक्स बाई ए, जब अनुपात हटाएंगे तो बटा, और समानुपात हटाएंगे तो बराबर बी बटा में सी। तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। यक्स बराबर ए गुणे बी बटा में क्या सजी? सी। यह प्रथमानुपात के लिए। मान लीजिए एक सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक ना। एक सवाल दे रहे हैं, जैसे एक सवाल दे रहे हैं, मान लीजिए ना, हमें निकालना है प्रथमानुपात किस संख्या का, जैसे 8, 5 और 2.5 का क्या निकालना है सर जी? प्रथमा अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। 3 संख्या देगा, जैसे 8, 5 और 2.5 का क्या निकालना है? प्रथमानुपात। जो देखिए, यदि आप लोग जानते हैं कि यहाँ देखिए प्रथम संख्या ए है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3 संख्या है, तो प्रथम और दूसरी, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या गुणा और बटा में तीसरी संख्या, यही ना है। तो देखिए निकाल दीजिए तुरंत, प्रथम और दूसरी संख्या का गुणा और तीसरी संख्या का भाग। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 से गुणा, 10 से क्या करेंगे? भाग। तो यह होगा कितना? 8 गुणे 5 गुणे 10, अब बटा में 10 का गुणा करें, दशमलव हट गया। ये कब बार में कटा? 5। यह कब बार में कटेगा? 2। 8 दूना के 16, ठीक ना। तो हमारे यह बताने का मकसद यही है कि आप लोग 3 संख्या देगा, 3 संख्या देगा, प्रथमानुपात पूछेगा, ठीक ना। प्रथमानुपात पूछेगा तो प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का क्या करिएगा? गुणा, और तीसरी संख्या से क्या कर दीजिएगा? भाग। देखिए आगे प्रथमानुपात। अच्छा है, आप लोग को यह नहीं पता है कि प्रथम और दूसरा संख्या गुणा तीसरी संख्या से भाग देना है, इस विधि से लगा लीजिए, कोई दिक्कत ना, ठीक ना। मान लीजिए एक और आप लोग देते हैं समझाने के लिए, बताने के लिए कि प्रथमानुपात कैसे बनेगा। देखिए, मान लीजिए सर जी दूसरा है, जैसे मान लीजिए हमें निकालना 2, 4 और किसका? 8 का प्रथमा अनुपात, ठीक ना। हमें क्या निकालना? प्रथमा अनुपात निकालना है, किसका? 2, 4 और 8 का। तो क्या करेंगे? प्रथमानुपात निकालना है, तो इस विधि से भी देखिए वही आएगा। जैसे मान लीजिए प्रथमानुपात यक्स है, फिर 2 समानुपात 4 अनुपात कितना? 8, तो भाग दे देंगे। तो यक्स बटा के 2 बराबर 4 बटा के 8, तिरे गुणा कर लीजिए। यक्स बराबर कितना होगा? 4 गुणे 4 गुणे, तिरे गुणा करेंगे, 4 गुणे 2 बटा में कितना सजी? 8। तो कितना हो जाएगा? 4 दूना के 8, नीचे 8, खत्म। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चाहे दोनों संख्या गुणा तीसरी संख्या से भाग, चाहे इस विधि से लगा लीजिए, ठीक।
तो यह हो गया प्रथमानुपात ज्ञात करने के लिए। अब इसी पर देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, बता रहे हैं, ठीक ना, तीनों चारों बता दे रहे हैं, प्रथमानुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात। देखिए अब बता रहे हैं हम दूसरा, यदि ए तथा बी का मध्यानुपात, अब मध्यानुपात को ही हम दूसरा अनुपात बोलेंगे, द्वितीय अनुपात, ठीक ना, द्वितीय अनुपात, मध्य अनुपात, इसी को क्या कहते हैं, द्वितीय अनुपात, ठीक ना, ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल बोलेगा, ठीक ना, ऐसे ही सवाल बोलेगा, ज्ञात कीजिए, ठीक। तो कैसे निकलेगा, ए और बी कोई संख्या है, हमें निकालना है क्या, मध्यानुपात यानी दूसरा अनुपात। तो क्या करेंगे, ए संबंधेय दूसरा अनुपात, दूसरा जगह समानुपाते, अब भैया द्वितीय संख्या है तो तीसरी संख्या वही बनेगी, दूसरी वाली, समानुपाते बी, कितना हो जाएगा, बी। तो ए बटा में कितना, यक, बराबर यक्स बटा में कितना, बी, तीन गुणा कर लीजिए, इंटू, चलिए तीन गुणा कर लीजिए, तो ए इंटू क्या हो जाएगा, बी, बराबर, अब यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो कितना होगा, यक्स स्क्वायर, या यक्स स्क्वायर बराबर कितना है सर जी, यक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए गुणे बी, तो वर्गमूल निकाल लीजिए, यक्स बराबर करड़ी में ए गुणे बी। अब ध्यान से सुनिए, दूसरा अनुपात या मध्यानुपात पूछेगा तो दो संख्या देगा, वर्गमूल के रूप में या बिना वर्गमूल के रूप में। जैसे मान लीजिए एक सवाल हम दे रहे हैं इसी पर, ठीक ना, विधि बताते भी जा रहे हैं, नियम पे भी बताते जा रहे हैं, सवाल उसी पर बेस बता रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए भाई। देखिए मान लीजिए कि 9 और 25, 9 और 25 का निकालना है, हमें निकालना है मध्यानुपात, 9 और 25 का निकालना है, मध्यानुपात निकालना है। तो क्या करिए, देखिए यहाँ पर कोई संख्या ए और बी है, कोई संख्या 9 और 25 है, 9 और 25 है, उसी का निकालना मध्यानुपात। तो डायरेक्टली निकाल दीजिए, 9 गुणे कितना, 25, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा, 15। ये तो आसान हो गया। अब देखिए इसी पर तीसरा का, मान लीजिए तीसरा का यानी तृतीय अनुपात, ठीक ना, तृतीय अनुपात हमें निकालना है, ठीक ना, तृतीय अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे तृतीय अनुपात निकालना है सर जी, देखिए तीसरा है ना, हाँ, यदि ए तथा बी का चौथा अनुपात तृतीय अनुपात, ठीक ना, तृतीय अनुपात। अब ये कंफ्यूजन मत रहिए, ठीक ना, कि दूसरा अनुपात में, मध्यानुपात में भी 2 थे अंक, इसमें भी 2, लेकिन जो बोले हैं कि जो पूछेगा उसी के स्थान पर, तो हमें ए और बी का निकालना है, तीसरा अनुपात निकालना, ज्ञात करना है। देखिए ए संबंधे बी, दो संख्या, समानुपाते बी संबंधे यक्स, यानी तीसरा अनुपात हम क्या मान लिए, यक्स मान लिए। तो कितना हो जाएगा सर जी, इसका कितना हो जाएगा, देखिए यह होगा ए बटा में बी बराबर बी बटा में यक्स, तेरे गुणा कर लीजिए, चाहे हमें यही न माने हैं, यक्स को न माने हैं, चौथा अनुपात, तीसरा अनुपात, इसको पलट दीजिए, दोनों हिसाब, दोनों पक्षों को पलट दीजिए, तो बी बटा में ए बराबर यक्स बटा में बी। अब तेरे गुणा करिए, बी गुणे बी अब बटा में सर जी ए बराबर यक्स, ये चौथा अनुपात निकलेगा, तृतीय अनुपात निकलेगा, चौथा अनुपात निकलेगा, तृतीय अनुपात। अब ध्यान से इसी पर देखते रहे हम आप लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है किसका, 12 और 30 का चौथा अनुपात, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, 12 और 30 का निकालना है, तृतीय का। तो यहाँ देखिए आप लोग, ए और बी दो संख्या है, तो ए और बी दो संख्या तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम यह विधि बताए हैं। तो क्या समझ में आ रहा है हमको, बताइए क्या समझ में आ रहा है, कि सर दूसरी संख्या का डबल,
मतलब दूसरी संख्या का 2 बार गुणा यानी वर्ग, दूसरी संख्या का क्या वर्ग। तो देखिए b का b में गुणा करेंगे तो वर्ग ना होगा, यानी दूसरी संख्या 2 बार लिखिए। दूसरी संख्या कितनी बार है 30 है, तो इसको 2 बार लिख दे। अब प्रथम संख्या क्या है यहाँ पर भाग के रूप में, तो प्रथम संख्या क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, आ जाएगा। काटा दीजिए 6 से, 6 दूना के 12, 6 पाँचे 30, इसको काटा दीजिए कबर में 15, अब 15 पचे कितना हो जाएगा 75, ठीक ना। ये आप लोग हम ये इसलिए बता रहे हैं कि जाके घरे किसी भी बुक में उठा के देखेंगे, इसी तरह निकाल के रखेंगे, आप लोग भी जाके घरे थोड़ा रिवीजन करेंगे तब ना समझ में आएगा कि कैसे हम निकाल रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ठीक ना। तो अब देखिए तीसरा का हो गया। अब चौथा, चौथा कैसे बताते हैं, देखिए चौथा का क्या है, देखिए चौथा है, चौथा यदि ए बी तथा सी, मतलब 3 संख्याएं ए बी तथा सी, 3 संख्याएं का चतुर्थ अनुपात, ठीक ना, चतुर्थ अनुपात, 3 संख्याएं रहेंगी तो चतुर्थ अनुपात कैसे हम निकालेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो अनुपात पूछ रहा है उसी जगह कुछ मान लीजिए, बस एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक होता है तृतीय अनुपात के लिए, बाकी सब वही है, ठीक ना। तो हमें निकालना है क्या होता है चतुर्थानुपात, बताएंगे। तो देखिए ए संबंधे बी समानुपाते बी, सॉरी हो गया। अब सी संबंधे का यक्स क्या है चतुर्थानुपात, यक्स क्या है चतुर्थानुपात है। अब देखिए तो यह होगा ए बटा बी बराबर सी बटा यक्स, तो हम यक्स चतुर्थानुपात को क्या कहे हैं यक्स बोले हैं। अब दोनों हिसाब पर पढ़ दीजिए, तो यह होगा बी बटा ए बराबर यक्स बटा के सी, फिर गुणा कर लीजिए क्योंकि हमें ऊपर रखना है इसको, तो यह जाएगा बी गुणे सी बटा में सर जी ए बराबर यह चौथा अनुपात निकलेगा, चौथा अनुपात, यह चौथा अनुपात निकलेगा चौथा अनुपात, ठीक ना। बड़ा मेहनत लगता है भैया बनाने में, ठीक ना। तो देखिए मान लीजिए जैसे हमें निकालना है, एक सवाल दे रहे हैं, जैसे हमें निकालना है सर जी, मान लीजिए हाँ 6 7 21, 6 7 सॉरी 5 है, 6 5 21 का चौथा अनुपात चतुर्था अनुपात, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ, इस बात को समझ जाएंगे तो ये लग जाएगा 1 मिनट में, ठीक ना। ये थोड़ा बेसिक बता रहे हैं कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा उस चीज को डायरेक्टली इस तरह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना। तो ए बी सी 3 संख्याएं हैं, चतुर्थानुपात पूछ रहे हैं, यहाँ देखिए दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, अब बटा में पहली संख्या, दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या अब बटा में पहली संख्या, कौन सा अनुपात निकलेगा चतुर्थानुपात। तो देखिए इसमें बताइए दूसरी संख्या 5, तीसरी संख्या 21, पहली संख्या 6, घटा दीजिए, तो 3 से घटाइए, 3 दूना के 6, 3 साते 21, 5 साते 35 बटा 2, कितना होगा 17.5, भाग दे दीजिएगा आराम से आ जाएगा, ठीक ना। तो ये तो था अनुपात अनुपात के रूप में प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ का। अब थोड़ा सा अनुपाते के रूप में देखिए, अनुपात के रूप में संख्या पर भी आधारित होता है, आय और व्यय पर भी आधारित होता है, सिक्का पर आधारित होता है। तो सब देखिए सब कुछ बताएंगे, सिक्का पर आधारित, आय और व्यय पर आधारित, जोड़ घटाव पर आधारित, ठीक ना। तो अब अगला हमारा मेथड है, अगला नियम है, अगला थोड़ा सा समझिए, ये फार्मूला तो मत बोलिए, ठीक ना, फार्मूला को छोड़िए। अब हम अगला बता रहे हैं आप लोग का अनुपातों का मान ज्ञात करना। जैसे आप लोग समझ में है, पूरा अलग विधि से टाइप कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। कितना टाइप सर जी बता लिए, ज्ञात करना, ठीक ना।
ये टाइपिंग के रूप में आप अलग अलग पूरा बता रहे हैं। अनुपातों का मान ज्ञात करना, इसका मतलब जैसे हम कहेंगे कि सर जी यक्स संबंधे y बराबर 4 संबंधे 5, तो 5x माइनस 3y संबंधे 6x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। आ गया ना मान, ठीक ना, आगे ना इनका मान ज्ञात कीजिए, यानी यह चीज हम दिए हैं, इनका मान पूछ रहे हैं, इनका हम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो कैसे हल करेंगे? सिंपल है, देखिए एक दो को आसान होता है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 5x माइनस 3y, अनुपात हटाएंगे, बटा में लिखेंगे 6x प्लस 3y। अब बताइए x का मान 4, y का मान 5, x का मान 4, y का मान 5 रख दीजिए। तो 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 5 है ना, x की जगह 4, y की जगह 5, बटा में 6, x की जगह 4 प्लस y की जगह कितना 5, गुणा कर दीजिए ना, तो आसान है। 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 6 चौको 24 प्लस 5 तिहाई 15, घटा दीजिए तो कितना होगा 5, नीचे जोड़ दीजिए कितना होगा 39। ये सब आसान होता है। इसी तरह हम आप लोग को दे रहे हैं घर खाती, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। तो देखिए मान लीजिए दूसरा का है आप लोग खाती, ठीक ना, दे रहे हैं a संबंधे b बराबर 6 संबंधे 5, तो 5a प्लस 3b संबंधे, ठीक ना, 5a माइनस 3b, ठीक ना। इसको निकाल के आइएगा, घर से बताइएगा। आप लोग बताते नहीं, डीमोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करते रहिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक ना, तब टीचर का ना मन लगेगा कि अच्छे लड़के पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा और मन से पढ़ाएगा टीचर, ठीक ना। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग ऑफलाइन में कल आके बता दीजिएगा हमको, ठीक। अब ये तो हो गया अनुपात में क्या मान ज्ञात करना। अब थोड़ा सा अब अलग का मतलब टाइपे चल रहा है, ठीक ना। बोले ना कि पहले हम टाइपे से बताते हैं, पूरा सवाल जितना भी टाइप रहता है अनुपात का सब कुछ टाइप से बता देंगे। अब अगला टाइप क्या है, जोड़ घटाव पर, यानी जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न अनुपात और समानुपात में कैसे बनता है। जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न अनुपात और समानुपात में कैसे बनता है। देखिए कहेगा ना कि 5 संबंधे 4 में, जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह पूछता है, 5 संबंधे 4 में क्या जोड़ दे कि यह अनुपात 1 संबंधे 2 हो जाए। तो जहां जोड़ने के लिए बोलेगा वहां x y a b c d कुछ भी जोड़ लीजिए और उसी अनुपात के बराबर कर दीजिए। अब बोलेगा घटाने के लिए तो घटा दीजिए, उसी अनुपात के बराबर कर दीजिए। जैसे एक सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम कह रहे हैं ना कि 3 संबंधे 5 में क्या जोड़े कि यह अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाए। देखिए क्या बोल रहा है कि इस अनुपात में आप क्या जोड़ रहे, इस अनुपात में आपको क्या जोड़ना है कि वो अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाए। इसमें क्या जोड़ना है, देखिए 3 प्लस x, यानी 3 में क्या जोड़े, x जोड़े, अनुपात है। फिर जब 3 में हम x जोड़े हैं इसमें भी जोड़ेंगे, तो 5 प्लस x, यही अनुपात कितना हो जा रहा है, मतलब इस अनुपात में क्या जोड़े, यक्स जोड़े, इस अनुपात में क्या जोड़े यानी यक्स जोड़े। जब ये यक्स जोड़ने पर यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 2 संबंधे 3 हो जा रहा है। 2 संबंधे कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। अनुपात बताइए, 3 प्लस यक्स बटा में सर जी 5 प्लस यक्स बराबर
2/3। अब x का मान निकाल लीजिए, तिरिया गुणा करके, कितने लिखे 9, 3x बराबर 5 दूना के 10, फिर कितना 2x। तो इस 2 के x को एक जगह, अंक वाला को एक जगह कर दीजिए, तो 3x माइनस 2x, क्योंकि प्लस से आएगा माइनस, इसको ले जाइए 10 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा सर जी x बराबर कितना 1, कितना 1। यानी इस अनुपात में हम 1 जोड़ देंगे तो यह अनुपात आ जाएगा। देख लीजिए थोड़ा प्रयोग करके भी, इसमें 1 जोड़िए, इसमें 1 जोड़िए 4, इसमें 1 जोड़िए 6, कटाइए 2/3 आ गया कि ना। यानी इस अनुपात में हम 1 जोड़ देंगे तो यह अनुपात हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक ना। एक और दे रहे हैं हम, इसमें भी एक और बोलता है, ठीक ना। जैसे इसमें भी एक और थोड़ा सा उसको अलग कर हल करना पड़ता है, वो संख्या पर आधारित होता है। जैसे कहता है ना कि 2 संख्याओं में, इसको लगाई दे रहे हैं, देखिए लगाई दे रहे हैं हम, 2 संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए 2 संख्याओं का अनुपात कितना है सर जी, 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है, 7:9 है, 7:9 है। प्रत्येक में ऐसे बोलेगा, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे भी बोल सकता है इसमें, ठीक ना। 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, ठीक ना, प्रत्येक में कितना जोड़ने पर 5 जोड़ने पर यह अनुपात कितना हो जाता है 4:5। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा यह संख्या पर आधारित हो जाता है, इस संख्या पर आधारित हो जाता है, तो थोड़ा सोचे हैं कि इसको हम अगले वीडियो में करके बता देंगे, ठीक ना। देखिए जितना भी अनुपात को होता है अलग अलग टाइपों से बता देंगे, तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, हमको भी समझाना आसान हो जाएगा, ठीक ना। तब तक के लिए इस सवाल को हम बताएंगे, ठीक ना, इस सवाल को बताएंगे, संख्या पर आधारित हो जाता है, इसमें भी जोड़ घटाव में भी आता है, लेकिन यह संख्या पर आधारित हो जाता है, ठीक ना। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।